Hello guys, welcome to Prep and Peace। होगा ये लास्ट डे होगा टाइम एंड वर्क वाले का। ठीक है, आज के दिन हम लोग 3-4 क्वेश्चंस और देखेंगे टाइम एंड वर्क का, और ये पूरा टाइम एंड वर्क के लिए पर्सपेक्टिव से जो एप्टीट्यूड का सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ अगला टॉपिक, कुछ न्यू टॉपिक और स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड का ही। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है। देयर इज़ एनफ फूड फॉर 156 men फॉर 60 days। बोलने का मतलब क्या है कि एक ऐसा टेंट है, मतलब एक जगह होता है ना, कई बार क्या होता है असाइलम होता है, जैसे कई बार लोग जो है बहुत बाढ़ से पीड़ित हो गए तो उन लोग को एक जगह पे रखा गया ले जाके। ठीक है, वहाँ से अपने जगह से डिस्प्लेस हो गए तो एक जगह पे रखा गया, तो वहाँ पे क्या होता है ना, फूड का क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाता है कि यहाँ पे इतना आदमी है तो इतने दिन के लिए खाना अवेलेबल है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि देयर इज़ एनफ फूड फॉर 156 men फॉर 60 days। आफ्टर 57 डेज क्या होता है, 57 डेज के बाद 150 पीपल लीव द प्लेस। 150 पीपल क्या हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं जगह को। फॉर हाउ मेनी डेज द रेस्ट ऑफ द फूड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल विल रन आउट। मतलब अब जो आदमी बच गए इतना आदमी के जाने के बाद, तो उनके लिए खाना कितने दिन तक चलेगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 156 men 60 डेज तक खाना खा सकते थे, तो 156 men 57 डेज के बाद गए हैं ना, जो भी लोग छोड़ के गए हैं, तो 57 डेज तक तो खाए वो लोग, प्लस 156 में से कितने लोग छोड़ के चले गए 150, तो 150 माइनस कर दिया, यानी इतने लोग बचे हुए हैं अभी। मान के चल रहे कि x दिन तक और खाना खाएंगे वो लोग, तब बराबर खाना ख़त्म होगा। पहले जो 156 पीपल 60 दिन में ख़त्म करते थे, अब इधर वाला जो केस हो गया है उसमें भी खाना तो चेंज नहीं हो रहा ना, जो फूड आइटम अवेलेबल है वो तो कांस्टेंट है, वो कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन को इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, ये यहाँ 156 है, यहाँ भी 156 है, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 156 कॉमन ले लेंगे, 60 माइनस 57 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 156 माइनस 150 क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, तो यहाँ से 3 इंटू 156, 6 से कैंसिल कर देंगे 26 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 डेज तक और खाना चलेगा। ठीक है, 6 आदमी लोग, क्योंकि आदमी का संख्या इतना जल्दी कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ डेज तो बढ़ जाएगा ना। जहाँ यदि 156 आदमी ही रहते तो बस 3 दिन चलता, 60 था ना, तो 3 दिन चलता। अब यहाँ पे कितना बच गए, बस 6 ही आदमी बचे हैं, तो कितने दिन तक खा लेंगे वो लोग, 78 डेज तक और हमारा फूड आइटम चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, देखिए, ए टीम ऑफ 27 men 27 आदमी का टीम है, हैड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, मतलब 45 दिन में एक काम को करना है। आफ्टर 30 डेज 9 more men वेर एम्प्लॉयड, 30 दिन के बाद क्या हो गया, 9 आदमी और जुड़ गए। ड्यू टू विच वर्क वॉज फिनिश्ड 6 days अर्लियर, 6 दिन पहले काम ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़्यादा आदमी आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है काम पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा काम हो पाएगा एक दिन में। तो हाउ मैनी डेज बिफोर द एक्चुअल एक्सपेक्टेड टाइम द वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड इफ़ 9 more men वर नॉट एम्प्लॉयड। यदि 9 आदमी को नहीं बुलाया जाता तो बोला जा रहा है कि कितना दिन पहले काम ख़त्म हो जाता। ठीक है, एक्चुअल टाइम से। तो अब देखते हैं 6 days अर्लियर का मतलब क्या है, पहले 45 डेज तक चल रहा था, 45 में से 6 माइनस कर दिया, यानी अब 39 डेज तक चलेगा। ठीक है, तो 27 आदमी मिलके 45 दिन में जो काम कर रहे थे वो कितना था, 1215। अब वही 27 आदमी 30 दिन तक तो काम किए ना, आफ्टर 30 डेज ना 9 आदमी को बुलाया गया है, तो 30 दिन तक तो वही 27 आदमी ही काम किए हैं, प्लस 27 में से 9 आदमी और आ गए। अब वो बचा हुआ कितना दिन तक काम करेंगे, जो कि 6 दिन पहले ख़त्म होगा ना, तो 39 डेज ही चलेगा, तो 30 डेज हो चुका है, तो कितना दिन बचा, 9 दिन बचा और, तो 9 डेज तक काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन है कि इस साइड का टाइम आ रहा है, इस साइड का टोटल वर्क आ रहा है 1215, और इस साइड का टोटल वर्क क्या आ रहा है 1134। ठीक है, 1134। तो अब यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेक्टेड टाइम ये है और एक्सपेक्टेड टाइम ये था। ठीक है, एक्चुअल में ये हो रहा है क्योंकि 9 आदमी आ रहा है तब। तो अब यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि यदि 9 आदमी नहीं आते
तो इफ़ 9 मेन, 9 जो आदमी है वो ज़्यादा आदमी नहीं आते तो क्या होता, 27 आदमी को ही काम करना पड़ता। हम मान के चल रहे x दिन तक काम करता तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड टाइम के बराबर का काम करना था इन लोगों को मिल के, ठीक है। तो 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू इतना, तो अब 27 से इसको कैंसिल करेंगे, पहले 3 से कैंसिल करेंगे और फिर 9 से कैंसिल करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 42 आ गया, इसका मतलब 39 डेज था। यदि 9 लोग आ जाते तो 39 डेज हो जाता, में काम कंप्लीट हो जाता। अभी 42 डेज लग रहा है, तो कितना दिन ज़्यादा लग रहा है, तो 3 दिन पहले हो गया ना। मतलब बोलने का मतलब है कि यदि 9 मैन नहीं आते तो 3 दिन ज़्यादा टाइम लगता। अब 9 मैन आ गए हैं, 9 आदमी आ गए हैं, तो क्या हो जाए, 3 दिन पहले काम हो जाएगा, तो 3 डेज बिफोर। ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन 62 क्या बोल रहा है कि अ टीम ऑफ 30 मैन हैड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। तो 30 आदमी को कितने दिन में काम करना पड़ा, 38 डेज तक, ठीक है। आफ्टर 25 डेज 5 मोर पीपल वर्कड एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड अ डे अर्लियर। एक दिन पहले काम खत्म हो गया, पहले 38 डेज में होता था, एक दिन पहले यानी 37 डेज में हो गया। अब क्या बोल रही, 5 मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड, यानी पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। बोला गया है कि 5 आदमी यदि ज़्यादा जो आए हैं 5 लोग, वो यदि नहीं आते तो कितना दिन का डिले हो जाता एक्चुअल एक्सपेक्टेड टाइम में, ठीक है। तो यदि विथ 5 मोर मैन आफ्टर 25 डेज, ठीक है, तो 25 दिन तक तो 30 आदमी काम किए, उसके बाद 5 आदमी बढ़ गया तो 30 प्लस 5 हो गया, 35 हो गया। लेकिन अब वो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, 37 दिन में, 37 डेज। तो 37 में से 30 डेज, 37 में से 25 डेज पहले काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना, बचा हुआ दिन कितना होगा, 37 माइनस 25। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जा रहा है, टोटल वर्क 1170। अब यदि 5 मोर मैन नहीं आते तो कितना मैन काम कर रहे होते, 30 आदमी ही काम कर रहे होते, तो 30 इंटू एक्स कर दिए, एक्स दिन में हम मान के चले एक्स दिन में काम होता, 1170 के बराबर कर दिए, क्योंकि यही एक्चुअल टाइम है, यही एक्चुअल वर्क है जो कि 5 आदमी के आने के बाद हो रहा है, ठीक है। इतना काम हो जा रहा है, मतलब जो हमारा फिक्स ड्यूरेशन है 37 डेज, उतने दिन में कितना काम हो जा रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39। ये 0 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है, 39 टाइम्स। तो 39 डेज यानी डिले कितना हो गया, 2 दिन का डिले हो जाएगा, ठीक है। 37 से 39 कितना दिन का डिले है, 2 दिन का डिले है। तो ये हो गया आंसर। अब आज हम लोग देखेंगे, अब ये क्या है, टाइम एंड वर्क का आखिरी सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, ये फाइनल क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। अब हम लोग इसको कवर करने के साथ हम लोग ऑलमोस्ट सारे टाइप का टाइम एंड वर्क वाला सवाल कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो भी डाउट्स होता है आप लोग को, आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अब 40 आदमी मिलके 40 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ आफ्टर एवरी 10 डेज 5 पीपल लीव द वर्क, ठीक है। मतलब 10-10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चला जा रहा है, नाराज़ हो जा रहा है किसी भी काम से, ठीक है, वो छोड़ के चला जा रहा है। यानी पहले क्या है, पहला 10 दिन 40 आदमी काम करेगा, उसके बाद 5 आदमी छोड़ के चला जाएगा, 35 आदमी बचेगा। वो 10 दिन के बाद फिर से 30 आदमी हो जाएगा, फिर 10 दिन के बाद 25 आदमी हो जाएगा। लेकिन काम तो कहीं नहीं जा रहा ना, काम तो उतना ही है, काम तो कम नहीं हो रहा है। तो 40 मैन जो 40 दिन में काम कर पा रहे थे, तो टोटल काम कितना था, 1600। अब क्या हो रहा है, 10-10 दिन बाद 5-5 आदमी छोड़ के जा रहा है, तो 40 आदमी तो 10 दिन तक काम किया, प्लस फिर 5 आदमी छोड़ के चला गया, बचा कितना, 35 आदमी, वो भी 10 दिन तक काम किया, प्लस फिर 5 आदमी छोड़ के चला गया, 30 आदमी, वो भी 10 दिन तक काम किया, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता गया। तो हम लोग को यहाँ देखना है कि 1600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 400 प्लस 350, 50-50 कम हो जाएगा, क्योंकि 5 आदमी यदि 10 दिन तक काम करता तो 50 वर्क होता, ठीक है। तो 400, 350, 300, 250, 200, 150, फिर 100, तो ऐसा होता है। तो हम लोग जोड़ते भी जाएंगे इस साइड से, ठीक है। तो जोड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ तक क्या 200 तक ही हमको मिल जा रहा है, 1500 यानी 1500 हो गया हमारा,
ठीक है। 1600 चाहिए टोटल, 1500 हो चुका है। यदि हम यहाँ पे 200 से 50 कम 150 रख देते तो वो तो 1600 से ज़्यादा हो जाता वैल्यू। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, बस 15 आदमी काम कर रहे हैं, बट x डेज तक हम क्या मान रहे हैं कि x दिन तक काम करेंगे वो लोग, क्योंकि पता नहीं कितना दिन तक काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर थोड़ी करेंगे काम। तो वो 1500 माइनस कर दिए इधर ले जाके, तो 100 बच गया, यानी 15x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 100/15, यानी 5 से कैंसिल किए तो 20/3 डेज। यानी 15 आदमी को कितना काम करना है, बस 20/3 डेज ही काम करना है, पूरा 10 दिन काम भी नहीं करना उन लोग को, ठीक है। तो टोटल डेज कितना हो गया, देखिए यहाँ पे टोटल 10 कितना काउंटिंग हुआ है, देखिए काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, 5 सेट बना है। तो 5 × 10 पर 10 दिन काम हुआ था, 50 + 20/3, यानी टोटल एलसीएम लेंगे 3 तो 150 और यहाँ पे 20, 170/3 डेज टोटल काम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अब नए टॉपिक में हम लोग फिर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आगे उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है।